ये बहुपद 9 का है, पाठ 40, प्रश्नावली 2.5 का पहला हिसाब है। इससे पहले तू लोग उदाहरण पढ़े हो। कहा था उपयुक्त सर्व समीकरणों यानी फार्मूला का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आंसर 1 का पहला x + 4 इंटू x + 10 इसमें फार्मूला का यूज करना है, जबकि सीधे बनाना बेहद आसान है ना। तो फार्मूला होता है जैसे x + a इंटू x + b बराबर, अगर बोला जाओगे ना तू लोग तो देखो x को x से गुना करेंगे x², यहाँ प्लस छिपा है, प्लस प्लस प्लस, x को a से गुना करेंगे ax, इससे हो गया दोनों का गुना, प्लस b से दोनों का करेंगे तो प्लस, छिपा हुआ प्लस 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 प्लस, b को x से गुना करेंगे bx, प्लस प्लस प्लस, b को a से गुना करेंगे तो ab। तो इसी में से फार्मूला निकलता है x² प्लस कॉमन यहाँ नहीं लेकर के अंत में लो तो याद रखना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसीलिए अंत में लो जो a और b संख्या है, x वेरिएबल है, तो कॉमन चाहे दाएं से लो या बाएं से, बात है बराबर। तो a + b कॉमन में आ जाएगा, कोष्ठ तोड़ेंगे तो ax प्लस 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 x को b, फिर यहाँ पर हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया x दाएं से प्लस ab। अगर भुला जाओगे ना याद रखना, इसका फार्मूला अपने से 1 मिनट नहीं 5-6 सेकेंड लगेगा। निष्कर्ष ये है x + a इंटू x + b बराबर हो गया x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। यही हो गया तुमको फार्मूला सर्व समीका। इसी मतलब थ्योरी पर ये हिसाब कहता है बनाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे a के जगह क्या है, b के जगह क्या है, तुरंत पता चल जाता है ना इसी बात। तो 4 है तुमको a के जगह और 10 है b के जगह, तो सीधे हो जाएगा, लिख देंगे सर्व समीकरण यानी फार्मूला लिख दो, चूंकि x + a इंटू x + b बराबर x² प्लस कोष्ठ a + b x प्लस ab। याद रखना भी आसान ही है। तो x + 4 इंटू x + 10 गुना करना है तो बराबर का 3, तो x² प्लस a के जगह 4 है ना, तो 4 b के जगह 10 है, तो a + b है ना, a + b 4 जोड़ 10, 4 जोड़ 10 x प्लस ab यानी 4 गुने 10, ये हो गया x² प्लस 10 4 14x 40 क्यों बोली, प्लस 4 दहन 40, ये हो गया आंसर। पहला में x प्लस, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, इस बार एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो 8 हो गया a, 10 हो गया b। तो अब देख लो, जैसे मान लो अलग से गुना करेंगे x प्लस b और a - b के भी बन सकते हैं ना, कैसे a + b, यहाँ 8 तो नहीं है, a - b वो है, नहीं बनेगा जी।
यानी कि बी की जगह पर 8 है और अगर बी की जगह पर 10 है यानी a प्लस बी के जगह पर 8 है, a के जगह पर तो x है ही। जी। बात को समझे? जी। तो x प्लस a यानी x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। भुला जाने पर तुरंत x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को a से गुना करेंगे ax, x का खेला हो गया। अब माइनस बी का दोनों से करेंगे माइनस प्लस, माइनस बी को x से गुना करेंगे बी एक्स, माइनस प्लस माइनस बी को a से गुना करेंगे ए बी। इसमें है कॉमन, तुमको प्लस यहाँ रहेगा ही, x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लो। इसके बाद ये हो गया a, प्लस को माइनस से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस बी माइनस ए बी। यानी फार्मूला वास्तव में इतना बराबर ये हुआ है ना। ये भुलाने पर जो है तुरंत अपने से रफ कर लेना, इसको लिख देना, क्योंकि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। अतः ये ए के स्थान पर 8 है, तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, प्लस ए के स्थान पर 8 है, बी के स्थान पर 10 है, ए माइनस बी यानी 8 माइनस 10 होगा, है ना। सर माइनस यहाँ देखो और यहाँ देखो, ए माइनस बी, ए हो गया 8, बी हो गया 10, फिर एक्स माइनस ए बी यानी 8 गुने 10 होगा न इतना। जी। माइनस 10 होगा ना ये कैसे माइनस 10 होगा? सर, बी की जगह माइनस 10 है ना। नहीं जी, वो तो फार्मूले में से फार्मूला में देखो x प्लस ए है, समझ लिए। x माइनस वही बी है। है, तो x के जगह तो x है, प्लस के जगह प्लस है, a के जगह 8 है, जी x के जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, तो b के जगह 10 है। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं सर। नहीं ना, तुमको नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 में माइनस 10 है, माइनस 2 होगा, एक्स 8 दाइन 80। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80 आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? तीसरा भी दूसरा के तर्ज पर है, देखो a प्लस बी, सॉरी a अभी जो फार्मूला बतलाए थे x प्लस ए, जैसे जस्ट तुरंत बतला चुके हैं, ये x के स्थान पर है, x प्लस ए, यहाँ 3x को पूरा को x मान लिए, तो ये 3x भी x से हुआ माइनस बी। इसको गुना करके कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी होगा न इतना। क्योंकि अब यहाँ x 3x है, यहाँ x लिख रहे हैं, तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, x के बदला y मान लो, y प्लस ए, x के जगह खाली y दे देना है। फार्मूला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, तो
जरूरी नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जितना होता है तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर भी इसी तर्ज पर निकालते हैं ना जी। तो इसी तरह x के जगह हम लोग सिर्फ क्या मान लिए, y मान लिए। बात समझ में आई? y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी बराबर, मतलब ये बराबर हो गया इतना। y के जगह m2 n2 x2 कुछ भी दो, ये भी तो संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी बराबर वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी वाई माइनस ए बी। सबसे पहले बोलो x के जगह हम लोग सिर्फ y दे दिए, तो तुम लोगों को बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखो y के जगह 3x है ना। यहाँ y के जगह y बराबर 3x तथा a के जगह 4 है, a बराबर 4 एवं b के जगह क्या है, y के जगह 3x हो गया है तो मान लीजिए b के जगह 5 है। तो अब ये हो गया इसी तर्ज पर इतना बराबर कितना होता है, वाई स्क्वायर, वाई की जगह 3x है तो 3x स्क्वायर प्लस ए के जगह क्या है, ए के जगह 4 है, बी के जगह 5 है, वाई के जगह 3x है माइनस ए बी, ए के जगह 4 बी के जगह 5, 3x का स्क्वायर 3x गुने 3x यानी 3 क्या 9x स्क्वायर प्लस 4 में से 5 घटाएंगे माइनस 1 गुने 3x माइनस 4 पंचे 20 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को 3x से गुना करेंगे 3x माइनस 20 आंसर। तुम लोग को लगता है नहीं इतना आएगा, नहीं आएगा तो देख लो 3x प्लस 4 3x माइनस 5 गुना करो 3 क्या 9x स्क्वायर प्लस 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 3 तो का 12x माइनस प्लस माइनस 5 या 15x माइनस प्लस माइनस 4 पंचे 20, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x माइनस 3x माइनस 20 आ गया। तो इसको समझा छात्र, उतारो। ये किस फार्मूला पर आधारित है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे यहाँ a बराबर वाई स्क्वायर मानिए या ऐसे करो वाई स्क्वायर को ए मानेंगे, बात है एक के, और 3/2 को 3/2 को मानेंगे बी, वाई को ए मानेंगे। अब सेट करो, वाई को ए माने तो ए स्क्वायर होगा, नहीं सॉरी गलती हो गई, वाई स्क्वायर को ए मानेंगे। ये हो गया ए प्लस बी, वाई स्क्वायर को ए माने 3/2 को बी माने। अब सेटिंग करो, वाई स्क्वायर को ए माने तो ए 3/2 को बी माने तो बी इंटू वाई स्क्वायर को ए माने है तो ए माइनस 3/2 को बी माने हैं। ये तो फार्मूला हो गया, इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मान रखने पर, अब ए एवं बी का मान रखने पर
ये किसको माने हैं, वाई स्क्वायर को। तो वाई स्क्वायर हो गया ए, है ना, वाई स्क्वायर हो गया ए, लेकिन ए का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये ए हुआ, तो ए स्क्वायर। बात को समझिए। बी के जगह 3/2, तो 3/2 फिर बी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो पावर पावर तो गुना होता है ना, तो वाई का पावर 2 दूनी 4, और 3/2 स्क्वायर है तो गुने 3/2, ये हो गया वाई का पावर 4 माइनस 3 किया 9, 2 दूनी 4। आंसर कोई दम नहीं है, समझ गया। यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तर्ज पर है, यहाँ 3 हो गया a तथा 2x हो गया b। अब सेटिंग करेंगे, 3 के जगह a लिखेंगे, माइनस 2x के जगह b लिखेंगे, इंटू 3 के जगह a लिखेंगे, प्लस 2x के जगह b लिखेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, या इसको पहले कर दो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे 4 गुने 5 भी 20 होगा, 5 गुने 4 भी 20 होगा, तो ये हो गया तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का मान रखेंगे, ए है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी 2x है तो 2x का स्क्वायर। इसमें ध्यान दो, बी 2x है तो 2x के स्क्वायर में ये गलती नहीं करना, जो 2x का स्क्वायर, समझा ना। तो 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, 3 किया 9, ये हो गया 2x का पावर 2, तो 2 बार गुना करेंगे, तो 9 माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर आंसर। समझ गया। देखो दूसरा हिसाब जो है, कहता है सीधे गुना किए बिना, यानी सीधे गुना नहीं करना है ना। इसमें गुणनफल निकालना है, लेकिन सीधे गुना इसको कर देंगे तब तो निकलेगा ही। कहता है सीधे गुना किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका अर्थ है 103 100 के नज़दीक है ना, 107 भी 100 के नज़दीक है। देखो डबल शून्य, जैसे यहाँ 1003 रहता 1003, तो 1000 के नज़दीक है, इसको 1000 जोड़ 3 लिखते, तो यहाँ पर 103 है, तो इसको लिख सकते हैं 100 जोड़ 3 पोस्ट 2 पद हो गया, तो तुरंत पोस्ट 2 गुना 107 किसके नज़दीक है, तो 100 के नज़दीक, तो 100 जोड़ 7। अब हो गया, यहाँ पर हो गया तुमको a बराबर, सॉरी फार्मूला के अनुसार x बराबर हो गया 100, x प्लस a बराबर हो गया 3, 100 x के जगह है, ये 7, तो b बराबर हो गया 7, क्योंकि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी फार्मूला जो होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। एक्स के जगह 100 माने है ना, इसलिए 100 ए 3 है इंटू एक्स हो गया 100 प्लस बी 7 है, हिसाब ही है ये वाला। तो एक्स स्क्वायर, एक्स माने 100, तो 100 का स्क्वायर जोड़ ए के जगह 3, तो 3 जोड़ बी के जगह 7, फिर है एक्स माने हैं 100 को, तो 100 जोड़ ए बी, ए हो गया 3, बी हो गया 7, तो 3 गुने 7, तो ये हो गया 100 गुने 100, तो 1 पर कितना होगा 4 0, 100 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 7 10 गुने
100 जोड़ 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 10,000। ये हो गया गुना करेंगे तो 1,000, ये हो गया 21, तो 10,000 1,000 11,000 21 जोड़ो तो 11,021, तो 11,021 11,000 10,000 हुआ ना 11,021। ये हो गया आंसर। समझा तरीका? यहाँ 95 गुने 96 सीधा गुना तो करना नहीं है, तो ध्यान में रखो ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है ना। जी 100 के नज़दीक है तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 हुआ, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 हुआ। समझा बात को? दूसरा तरीका है 90 जोड़ 5 90 जोड़ 6। ये भी सही है ना? हाँ ये भी सही है, जो अभी बोले ये भी सही है। जी सर। तो इसमें तुमको हो गया तो देखो यहाँ दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस वाला फार्मूला नहीं दिया है किताब में, वैसे अपने से भी क्रिएट कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। जैसे x 100 को मान लो, ये हो गया a, ये हो गया 100 को x माने, ये अलग संख्या है तो इसको b मान लो। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x को a से गुना किए x का मामला खत्म। अब माइनस b का गुना दोनों से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, b को x से गुना करेंगे bx माइनस माइनस प्लस ab। अब इसमें ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, आगे से x कॉमन लो, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो गया a, माइनस को किसे गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस से यहाँ हो गया b। इसको तोड़ करके देखो कितना हुआ, माइनस a, यहाँ प्लस छिपा है, a के पहले माइनस प्लस माइनस, a को x से गुना करो ax, माइनस प्लस माइनस b को गुना करो x से bx। समझा ना इसको? प्लस ab, इसका अर्थ है ये फार्मूला इतना बराबर हो गया तुमको इतना, तो लिखेंगे चूंकि x माइनस a इंटू x माइनस b बराबर कितना, x स्क्वायर माइनस कोस a प्लस b कोस x प्लस ए बी। समझा इसको? यहाँ पर यहाँ हो गया x के जगह 100 यानी x बराबर 100 कॉमा a के जगह माइनस के जगह माइनस है, a के जगह 5 है, a बराबर 5, 100 की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है तो b की जगह 4 है, तो b बराबर 4। तो इसलिए x माइनस a, x की जगह x है, पहले पूरी बात लिख लेंगे, 100 माइनस 5 गुने 100 माइनस 4। अब है x स्क्वायर, x किसको माने हैं, 100 को माने हैं ना, तो x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस a प्लस b, a है 5 प्लस b है 4, फिर है x है 100 प्लस ए बी, a का मान 5 b का 4, तो 5 गुने 4। समझ रहे हैं तुम लोग? 100 पर 2 हो मतलब पावर 2 है तो 100 गुने 100, इसका मतलब 4 को सुनना होगा, 5 4 9 गुने 100 जोड़ 500 का 20, ये हो गया 10,000। 100 को 9 से गुना करेंगे 900 प्लस 20, 10,000 रुपया में 900 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा,
1000 घटाते तो 9000, 9100 ये हो गया 9100, इसमें 20 रुपया जोड़ दो तो 9120 हुआ, 9120 आंसर। अब इसी को देखो दूसरी विधि, पंचानवे गुने 96, इसको हम लोग ये सुनना वाला के नज़दीक या पीछे या आगे खोजो, तो 90 से ये 5 अधिक है तो 90 जोड़ 5 लिख सकते हैं, इंटू ये 96, 90 जोड़ 6। अब यहाँ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के तर्ज पर आ गया तो क्योंकि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर कौन कौन सा है, यहाँ है x के जगह 90 है, x बराबर 90, a के जगह 5 है, a बराबर 5, x के जगह 90, प्लस के जगह प्लस, b के जगह 6 तो b बराबर 6। अब यहाँ मान भरो, x के जगह क्या है 90, तो 90 का स्क्वायर जो a प्लस b, a के जगह हो गया तुमको 5 और b के जगह 6 तो 5 जोड़ 6। ये फिर x के जगह क्या है, तो x के जगह है 90 प्लस ए बी, ए है 5 बी है 6 तो 5 गुने 6 तो 90 का स्क्वायर 90 गुने 90 प्लस 5 6 11 गुने 90 प्लस 5 छक्के 30। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देख लो बराबर 9 को 9 से गुना करेंगे 81 या 2 को 0 होगा 8100 प्लस 11 9 में 99 यानी 990 प्लस 30 जोड़ो 8100 रुपया में 990 रुपया जोड़ोगे तो 90 से 90 होगा ना, 90 से 90, इसमें फिर 30 रुपया जोड़ो, 10 रुपया लेंगे तो 9100 बच गया 20 रुपया, 9120 आंसर। तो दोनों में सेम आंसर आया तो दोनों विधि को उतार लो। ये अब तीसरा देखो 104 गुने 96, 104 100 के नज़दीक है ना तो 100 जोड़ 4 लिख सकते हैं गुना 96 100 के नज़दीक है तो 100 में से 4 घटा दो 96 हुआ। अब देखो ये हो गया a प्लस b, a माइनस बी के तर्ज पर आया क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए बराबर 100 तथा बी बराबर 4, इसलिए 100 जोड़ 4 इंटू 100 माइनस 4, ए स्क्वायर ए के जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह 4 है 4 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का अर्थ 100 गुने 100 यानी 100 पर कितना शून्य 2 ठो, 100 गुने 100 1 पर 4 शून्य 4 तो का 16। अब ये 10,000 में से 16 रुपया घटा दो 9,984 9,984 आंसर। समझ गया। तीसरा हिसाब में है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
यानी उचित फार्मूला को ज्ञात करके इसका गुणनखंड करना है। तो 9x² मतलब ये जो है इसको तोड़ो, 9 को तोड़ेंगे तो 3 किया 9 है ना, x को करेंगे तो x गुने x² को x गुने x, 6 को तोड़ेंगे तो 2 किया 6 गुने x गुने y, प्लस y को तोड़ेंगे तो y गुने y। अब 1 को 3 को 1 को x से गुना करेंगे तो 3x होगा, फिर गुना 3 गुने x 3x होगा, प्लस 2 का ज्वारा लगाओ, देखो 2 का ज्वारा लगाओ इसके साथ तो ये a² हो गया, प्लस 2ab, तो 2 रहने देंगे, 3 का x के साथ लगाए तो आगे भी x के साथ गुना करो तो 3x हो गया, ये 2 गुने 3x गुने y, प्लस y गुने y का मतलब y² ही है, तो चलो y गुने y। अब ये हो गया 3x गुने 3x, यानी 3x 2 बार है तो पावर 2, ये 2 हो गया गुने 3x गुने y, प्लस y गुने y² यही आ रहा है लास्ट में। तो ये a² प्लस 2ab प्लस b², जैसे मान लेंगे, माना कि 3x को a मान लो, यानी 3x बराबर a, तथा y को b मान लेंगे तो b बराबर y। अब 3x को a माने हैं तो ये a² हो गया, प्लस 2 3x को a माने हैं, y को b माने हैं, y की जगह b माने हैं तो y² यानी b²। ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। a के जगह हम लोग कितना माने हैं, a किसको माने हैं तो 3x को, तो मान बैठाएंगे, मान रखने पर, मान a एवं b का रखने पर a किसको माने हैं 3x को, तो 3x, b किसको माने हैं y को, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, यही हो गया आंसर। तो यहाँ पर देख लो तो कहता है इसका बिना मतलब सर्व समीकरण यानी फार्मूला का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए, तो फार्मूला का प्रयोग हो गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर के तर्ज पर। चलो उतारो। अगला हिसाब है दूसरा 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 गुने y माइनस 2 दूनी 4 गुने y, बोलो समझा जी। प्लस 1 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 1 हो गया, ये 2 को इस y से 2y गुने 2 को फिर इस y से गुना करेंगे 2y, ये 2 हो गया, 2 को y से गुना करेंगे 2y, अपने मन से 1 से गुना कर दिए तो अंतर नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4y, फिर 1 से गुना किए तो 4y आ गया इतना। अब 1 क्यों लिखे, ये b का काम करेगा, प्लस 1 गुने 1, ये हो गया 2y का होल स्क्वायर, 2 बार है 2y गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया a के स्थान पर 2y, b के स्थान पर 1 मान लेंगे, तो 2y a को माने हैं, यहाँ a² हो गया, 2y बराबर a, तो a² माइनस 2, 2y क्या हो गया a
गुने ए, एक माने है बी को, तो बी प्लस ए का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मान रखने पर मान रखेंगे तो ए को क्या माने हैं 2y माइनस बी को 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, गुणनखंड कहता है निकालने, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर का अर्थ हुआ 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 आंसर। समझा इसको? तीसरा एक्स स्क्वायर, ये देखो y बटा 10 गुने y बटा 10, इसको लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते y हैं। को गुना करो y स्क्वायर, 10 को गुना करो 100, ये y बटा 10 का होल स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर यहाँ ए बराबर एक्स मान लो तथा एक्स बराबर ए मान लो, तब सीधा हो गया, तथा बी बराबर कोष्ठ में y बटा 10 है, y बटा 10 बराबर बी मान लो, तो इसको हम लोग x को a माने, तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा, इसको b माने तो b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मान रख दो, अब a एवं b का मान रखने पर ए के जगह क्या माने एक्स, एक्स बी के जगह y बटा 10 इंटू ए हो गया तुमको ए बराबर एक्स माइनस बी बराबर y बटा 10 आंसर। समझ गया ना? तो इस सब इसमें कोई दम नहीं है, बच्चा वाला है ये। अब अगले पार्ट में इससे आगे का हिसाब देखना।